हत्या होती है, पुलिस कस्टडी में है उसकी हत्या होती है। तो योगी जी संत की वेशभूषा में है, उनकी भाषा संत की नहीं है। संत की कानपुर में माँ बेटी को जिंदा प्रशासन के सामने फूंक दिया करते हैं। गोंडा लखनऊ में मेमू चलाने की बात कर रहे थे, पैसेंजर भी बंद कर दिया। थोथा चना है जो सिर्फ झूठ बोल रहा है, मदारीगिरी। 40,000 करोड़ रुपया है नई नोट छापने का खर्चा, कहाँ से आएगा। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लेटफॉर्म एनपी। मैं हूं आपके साथ में सुधीर पांडे। मैं इस वक्त मौजूद हूं गोंडा के कांग्रेस भवन में। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के जिलाध्यक्ष प्रमोद मिश्रा जी। हम इनसे कुछ सवाल और जवाब करेंगे। मिश्रा जी, आपको जब से जिलाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिली है, ये देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी पार्टी के नेता जो है आपको अध्यक्ष मानने से इनकार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। अब आज की मीटिंग आपने देखा है कि कांग्रेस भवन में बहुत दिनों के बाद इतनी भीड़ हमें खुद दिखी। जो लोग हैं प्रतिस्पर्धा होती है, अगर पद खाली था, वह 2-4 लोग हैं जो खुद उस पद की दौड़ में थे, लेकिन नेतृत्व ने मुझे स्थान दिया, तो थोड़े दिन की कुंठा है। लेकिन आप सब लोग जब देखेंगे इतनी भीड़ तो अपने आप वो आ जाएंगे, मुझे पता है। अच्छा, ये बताइए, जैसे नगर निकाय चुनाव में आपने कितने प्रत्याशियों को उतारा था और उसका प्रदर्शन कैसा रहा? प्रत्याशी तो हमारे 7 उतरे थे, से 2 नगर पालिका और उसके बाद 5 नगर पंचायतों में। और प्रदर्शन हम अगर विधानसभा चुनाव से तुलना करें तो कुल मिलाकर के हमको एक पैदा करना था जो ज्वार, जो हमारा मकसद था। हम चुनाव, चूँकि हम लोग पहले से तैयार नहीं थे चुनाव के लिए, और जिस तरीके से आज के शासन के दौर में जो चुनाव हो रहा है उसमें जो हमारा प्रदर्शन था, मैं उससे संतुष्ट हूँ। अच्छा, आपको कहीं नहीं लग रहा है कि आपके गोंडा कांग्रेस में कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर कुछ अंदरूनी कलह रहती हैं? नहीं, जब थी इसके पहले थी, चूँकि पद पे हमारा 9 महीना बिना अध्यक्ष के पद था, तो उसमें सारे लोग अपना एक हिसाब से जिला अध्यक्ष बनने की दौड़ में शामिल हो गए थे। तो वो फॉर द टाइम बीइंग के लिए है। मैं जहाँ तक आज का परफॉर्मेंस था, आज राजीव जी की पुण्यतिथि पर जिस तरीके का कार्यक्रम हुआ और सब लोगों ने जिस तरीके से भरोसा दिलाया, मैं वो लोगों के मंसूबे अपने आप ध्वस्त हो जाएंगे। जो करना भी चाहते थे वो उनका मन बदल जाएगा, ये मुझे पक्का भरोसा। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या हमने ये देखा कि विधानसभा चुनाव जैसे आता है, टिकट की दावेदारी अच्छे लोग पेश करने लगते हैं, और उसके बाद जिनको टिकट मिलता है वो तो पार्टी के साथ नज़र आते हैं, और टिकट जिनको नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं वो विरोध में खड़े नज़र आते हैं, या तो पार्टी में जो है किसी मीटिंग में वो भाग नहीं लेते हैं। क्या कारण हो सकता है? हम इसकी बात करेंगे अपने प्रदेश नेतृत्व से। इसका तकलीफ़ हमको भी है इसकी कि हम 58 लोग टिकट मांगने के दावेदार थे, जिसमें 11-11 हज़ार रुपया लोगों ने जमा करके टिकट का दावा पेश किया था, लेकिन आज वो हट गए। हम ये कमी अपने शीर्ष नेतृत्व को देंगे कि उन लोगों को बुला करके कम से कम एक बार उनसे एक बात होनी चाहिए कि टिकट तो एक ही है और मांगने वाले 10 हैं, तो बाकी 9 क्या करेंगे। किसी एक को, किसी को भी मिल जाए तो अगली बार से यह दशा सुधारी जाएगी। और मैंने वो सूची निकलवाई है, 58 लोगों की सूची है जिन्होंने जनपद से दावेदारी की थी 11,000 रुपये जमा करके। मैं व्यक्तिगत उनसे संपर्क करूंगा और अपने प्रांतीय नेतृत्व से, अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से उनकी वार्ता कराऊंगा कि टिकट तो एक ही था और मांगने वाले हमेशा 8 होंगे। तो आपको अगर चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला तो संगठन में मौका दिया जाएगा, प्रदेश कमेटी बननी है, सारी व्यवस्थाएं बननी है, उसमें आप लोग जो कर सकते हैं। आपकी अगर इच्छा थी कांग्रेस के लिए काम करने की तो निश्चित रूप से करें, सिर्फ चुनाव लड़ना ही विकल्प नहीं है। गोंडा में कांग्रेस को और मजबूत बनाने के लिए आपके द्वारा क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं? हमारा तो सबसे बड़ा उपाय है, क्योंकि मैं स्वयं सन 86 से NSY से जुड़ा था, छात्र संघर्ष से, तो छात्र जीवन के साथी हैं हमारे। फिर युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बना, उसके साथी हैं हमारे स्वर्गीय दीप नारायण पांडे जी, विजय केश पांडे जी, डॉक्टर BL चौबे जी, इनकी कमेटी में के साथ हम लोगों ने काम किया है। तो लगभग सारे लोग हमसे परिचित हैं। तो जो घर बैठ गए हैं किसी कारणवश, चाहे हमारे कुर्सी पर बैठने वाले की उपेक्षा से, चाहे शीर्ष नेतृत्व की उपेक्षा से, उन सबको इकट्ठा करके और तिनका जोड़ करके हमको नीड़ तैयार करना है, ये मेरा उद्देश्य है। कर्नाटक चुनाव में आपके पार्टी को बढ़िया जीत मिली, सरकार भी बनी, तो उसको देखते हुए यूपी में जो है कुछ ना कुछ तो अलग जगह ही होगी।
निश्चित रूप से पहले हिमाचल की जीत हुई, फिर कर्नाटक की जीत हुई और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जो वादे किए थे, चाहे वो हिमाचल की जनता से रहे हों, चाहे कर्नाटक की जनता से रहे हों, उसको शीर्ष वरीयता पर अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में उसको पूरा करने का काम किया है। वो 5 वादे जो हमने कर्नाटक में किया उसको पूरा किया। हिमाचल में पहली बैठक में पुरानी पेंशन बहाली हो, चाहे सिलेंडर के दाम कम करने की बात हो, अभी देख रहे हैं कि तो उसकी जो हमारा जनता के प्रति किया गया वादा उस पर पूरा उतरने का जो भरोसा है वो हिमाचल में जैसे हमने किया तो कर्नाटक में उसका लाभ मिला। और कर्नाटक ने एक तरीके से पूरे कांग्रेस को एक संजीवनी दी है कि जहां पूरा रावण की तरीके से काल तक जिसके बस में हो, महामानव खुद चाणक्य के साथ हों, इसके बाद भी लोगों ने अगर हमारी बात सुनी तो निश्चित रूप से कांग्रेस में एक उत्साह आया है कि न कोई महामानव है, न कोई चाणक्य है। हम अब हमारी बात जनता सुनने को राजी है। हम मुद्दे की बात करेंगे, वो पेंशन बहाली की बात है, बेरोजगारी हटाने की बात है, महंगाई कम करने की बात है और इन मुद्दों को लेकर के जो जनता से सीधा संबंध रखते हैं उस पर अगर बात की जाएगी तो निश्चित रूप से जनता हमारे साथ आएगी। 2024 में लोकसभा का चुनाव है, कुछ रणनीति आपके लोगों द्वारा है? 2024 बिल्कुल साफ है भैया कि सारे लोग जान रहे हैं कि चुनाव सिर्फ 2 दलों के बीच में होना है। देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर या तो भाजपा का आदमी बैठेगा या कांग्रेस का आदमी बैठेगा। तो और जो पूरे देश का आंकड़ा है, आज हम कहीं किसी दशा में कमज़ोर नहीं पड़ते हैं। 4 प्रदेशों में भाजपा की फुल फ्लेश मेजॉरिटी है और 4 में हमारी भी है। भाई उनके पास उत्तराखंड, यूपी, एमपी और गुजरात 4 यही हैं अपने दम पर और 4 मेरे पास भी हैं। हमारे राजस्थान है, हमारा छत्तीसगढ़ है, हिमाचल हो गया, कर्नाटक हो गया। तो जनता भी जान रही है कि हम कहीं कमज़ोर नहीं हैं और हमारी बातों को वो समझ रही है कि ये एक तरफ थोथा चना है जो सिर्फ झूठ बोल रहा है, मदारीगिरी दिखा रहा है, ना जनता के काम की कोई बात कर रहा है, ना बेरोजगारों की बात कर रहा है, ना महंगाई हटाने की बात कर रही है। अपने निर्णय पर खुद भरोसा नहीं है। आपने देखा 2000 की नोट चलाई गई, 5 साल बीता वो नोट बंद कर दी गई क्योंकि कोई सोच ही नहीं इन लोगों के पास। और जनता ने देखा है कि जहां 33 करोड़ को खाने का अन्न नहीं था, अगर 1 अरब 33 करोड़ को फ्री दिया जा रहा है, ये कांग्रेस की देन थी। अच्छा, अभी आपने जिक्र किया कि 2000 की नोट को लेकर के आप किस नज़र से देखते हैं, उसको क्यों बंद किया जा रहा है? भाई वो बिल्कुल साफ है कि नोटबंदी बहुत बड़ा घपला था। हमारे नेता ने भी कहा था, हमने कि नोटबंदी बहुत बड़ा घोटाला था। जब कोई दूसरी हुकूमत आएगी तो वो बताएगी। भाई जितना 2000 की नोट छापने में खर्चा किया गया आपने बंद कर दिया। 40,000 करोड़ रुपया है नई नोट छापने का खर्चा, कहाँ से आएगा? वो किसके ऊपर सीधा भार पड़ा आप बताएं? वो सीधा भार जनता के ऊपर ही जाएगा। गोंडा के जनता का एक भी बहुत बड़ा सवाल है, गोंडा लखनऊ पैसेंजर बंद कर दी गई, आज तक नहीं चली। सारी बात मैंने पहले ही कहा कि ये मदारीगिरी करते हैं। गोंडा लखनऊ में मेमू चलाने की बात कर रहे थे, पैसेंजर भी बंद कर दिया। बनारस को ये कह रहे हैं कोयटो बना रहे हैं, इतना बड़ा जो है कॉरिडोर बनाया गोंडा से बनारस के लिए, इंटरसिटी चलती थी उसको बंद कर दिया गया। क्या बताएं भाई साहब, आम जनता के हित की कोई बात इनको नहीं करना है। ये सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल करके ही सत्ता हासिल किए हुए हैं। आप हर वादे इनके ऐसे हैं। इन्होंने कहा था किसानों की आय दुगनी कर देंगे, हो गई दुगनी। कह रहे हैं सारे छुट्टा जानवर पहुंच गए गौशाला में, एक भी गांव हो जिसमें छुट्टा जानवर ना हो, आप बता दीजिए। इन्होंने कहा था 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी देंगे। यहाँ भर्ती निकलती है तो पता चलता है कि तारीख ही नहीं होती है, तारीख होती है तो पर्चा आउट हो जाता है, पर्चा भी आउट नहीं हुआ तो वो कोर्ट में चली जाती है। तो इस तरीके से सिर्फ जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। किसी भी जगह पर ना ये किसान के लिए है, ना बेरोजगार के लिए है। नरेगा की मजदूरी आप देखिए, मनमोहन सिंह जी ने 50 रुपये के दिहाड़ी मजदूर को सीधे 100 पर ले जाकर के छोड़ा था जब मनरेगा योजना चली थी। इन 9 सालों में आप देख लीजिए 90 रुपया नहीं बढ़ा, सिर्फ 50 रुपये नरेगा की मजदूरी बढ़ाई गई है। जबकि महंगाई 3 गुना बढ़ चुकी है। जो चाय पत्ती 25 की आती थी वो 50 की आ रही है। आम जनता कहाँ जाएगी? सिर्फ थोथे वादे इनका काम है कि हिंदू मुस्लिम धर्म जात की बात करते हैं और कोई मुद्दा ही नहीं है।
पाकिस्तान को लाएंगे, बांग्लादेश को लाएंगे, उनसे डराने की कोशिश करते हैं जिस पाकिस्तान और बांग्लादेश को हमारी नेता स्वर्गीय इंदिरा जी ने सन 71 में बांट के दो फाड़ कर दिया था, जब मेरे पास इतने संसाधन ही नहीं थे। आज आप डरवाते हैं तो पाकिस्तान बांग्लादेश से, और या तो झूठ बोलेंगे, हिंदू मुस्लिम की नफ़रत की बात करेंगे, वो बुलडोज़र की बात करेंगे, विकास की बात नहीं करेंगे। कह रहे कानून व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है। कानपुर में माँ बेटी को जिंदा प्रशासन के सामने फूंक दिया जाता है झोपड़ी में। योगी जी के गोरखपुर में एक व्यापारी को जो है होटल में पीट के मार दिया जाता है। 25 लाख के लिए कानपुर में अपहरण वाले की हत्या हो जाती है। कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था सही, यही होती है कानून व्यवस्था? आप बताएं। देखो, योगी जी तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास है। किसका साथ किसका विकास की बात कर रहे हैं? योगी जी की बात मैंने कही, वो विकास की बात उनसे पूछिए, उनके परिजनों से पूछिए। बताया अभी कि कानपुर में पूरे प्रशासन दिन दहाड़े माँ बेटी को झोपड़ी में जला दिया गया। गोरखपुर योगी जी का गृह क्षेत्र है, वहाँ होटल में पीट के इंस्पेक्टर हत्या कर देता है। भरे बाजार पूरे जो है क्या कहते हैं जुडिशरी के उसमें है, कस्टडी में, उसकी हत्या होती है। पुलिस कस्टडी में है, उसकी हत्या होती है। अभी आपके गोंडा में एक वकील को जो है तेजाब पिला करके मार दिया गया। पुलिस कस्टडी में कैसे तेजाब पी लिया आपको नहीं पता? यही कानून व्यवस्था है? आप बताएं। योगी जी तो कहते हैं अगर यूपी में रहे तो गुंडई छोड़ दो और या तो यूपी छोड़ दो। योगी जी ना तो योगी जी संत की वेशभूषा में है, उनकी भाषा संत की नहीं है। संत की एक भाषा होती है। हमारे यहाँ महात्मा बुद्ध जैसे संत रहे हैं जिन्होंने कहा कि अंगुल माल आ रहा है जो गर्दन काट करके फिर उसकी उंगली पहन लेता है, तो उन्होंने कहा कि आने दीजिए, अगर मैं संत हूँ तो उसका मन परिवर्तित होगा। और यहाँ आप ये संत की भाषा है कि गोली मार देंगे, बुलडोजर चला देंगे, नष्ट भ्रष्ट कर देंगे, ये संत की भाषा नहीं है। मैं योगी जी से कहूँगा कि जिस आसन को सुशोभित कर रहे हैं, जिस गद्दी को सुशोभित कर रहे हैं, संत की भाषा भी धारण करें, वस्त्र ही न धारण करें। ऐसे ही राजनीतिक मुद्दों से जुड़ी खबरों को देखते रहिए न्यूज़ प्लेटफॉर्म यानी सुधीर पांडे के साथ।